हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2022 में स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बच्चों पहले आप 2023 और 2024 वाला लेक्चर देखो, क्योंकि ये दोनों लेक्चर देखने के बाद स्टैटिस्टिक्स के सिर्फ दो क्वेश्चन को छोड़ के ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर पाओगे, है ना। और वो दो क्वेश्चन आपको जो है ना मैं समझा दूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी क्वेश्चंस की 2023 और 2024 की, और ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने में आपको मजा भी आएगा ना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम 2 साल के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद 2022 के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। तो पहले आप वो लेक्चर देखो, फिर आपको जो है 2022 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो मैंने 2023 वाले लेक्चर में आपको ये छोटा सा शॉर्टकट बताया था। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट, बहुत काम आता है ना। एन कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स के लिए अगर आपको बच्चों क्या निकालना हो, मीन डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के शॉर्टकट तो सब बच्चों को पता होता है, बट मीन डेविएशन में कंफ्यूज रहते हैं वो। तो मीन डेविएशन अगर आपको निकालना हो बच्चों कंजुगेटिव, मैं कंजुगेटिव वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लगातार होने चाहिए। तो अगर एन नंबर हो तो एन इवन भी हो सकता है, एन ओड भी हो सकता है, मतलब कि नंबर्स इवन भी हो सकते हैं, ओड भी। तो अगर इवन हो, काउंटिंग में नंबर इवन हो, जैसे मान लो ये एट ऑब्जर्वेशन है तो एट को क्या है, इवन बोलेंगे। ये 9 ऑब्जर्वेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, ओड। अगर इवन है तो बच्चों मीन डेविएशन के लिए डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देना, n/4। अगर ओड है तो फॉर्मूला क्या होता है, n² - 1/4n। ये सब मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान आया, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। 2022 में आया, 2023 के अंदर आया, है ना, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, देखो 1 से लेके n तक है, लेकिन एग्जामिनर आपको बताएगा n क्या है, ओड। तो n जब ओड होता है तो आप मेरे को बता दो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, n² - 1/4n होता है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मीन डेविएशन ये दे रखा है। बस दोनों वैल्यू को आप बच्चों क्या कर दो, इक्वेट करके और n की वैल्यू निकाल लो। अब तो n तो निकाल ही लोगे, ये n से n कट गया, क्या बच गया अपना n² - 1, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 20n + 20। तो n² - 20n - 20 = 0। तो फैक्टर क्या बचेगा बच्चों, 1n - 21 और n+1। n की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 2 लाइनों के अंदर क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर आप शॉर्टकट जो मैं बताता हूँ वो सारे फॉलो करते हो तो। उसके बाद बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं। मीन और वेरिएंस आपको बच्चों 10 ऑब्जर्वेशंस का दे रखा है, कितना, 15 और 15, यानी कि मीन भी 15 है और वेरिएंस भी 15 है। एन कितना है, 10। इसका मीन 15 है और वेरिएंस कितना है बच्चों, 15 है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन है। फिर कहता है बाय ए स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 25 इंस्टेड ऑफ 15, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन को 15 की बजाय उसने क्या पढ़ लिया, 25 पढ़ लिया, और आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो बच्चों एनटी के फेवरेट है। 2023 में कितने क्वेश्चन हमने किए, 2024 में कितने क्वेश्चन किए। यहाँ तो उसने एक ऑब्जर्वेशन को गलत पढ़ा है। एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान होता है, हम तो दो दो वाले भी कर चुके हैं ना। तो 15 की जगह उसने बच्चों क्या पढ़ लिया, 25। तो मतलब बताओ राइट क्या है, करेक्ट क्या है 15, और रोंग क्या है, यहाँ पे पढ़ क्या लिया उसने 25। तो हम भी निकालेंगे अब। तो पहले यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं, जो मीन है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बट ये जो टोटल है ये कौन सा है बताओ, रोंग वाला टोटल है ना बच्चों, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन पहले ही हम काउंट कर चुके हैं। तो करेक्ट बताओ, करेक्ट टोटल कैसे निकालोगे, फिर करेक्ट टोटल क्या होगा 150 में से। देखो जो राइट था वो तो ऐड कर दिया करो, ये तो इंक्लूड करना था, ये इंक्लूड नहीं करना था, है ना। तो ये आ गया अपना 140। तो करेक्ट मीन क्या आएगा बताओ, करेक्ट मीन 140 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि 14 से। करेक्ट मीन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो हम और भी निकाल सकते थे, है ना। अब आता है बच्चों क्या, वेरिएंस। वेरिएंस कितना है 15, ये कौन सा है, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं पहले हम, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई स्क्र अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्र। ये 15 है, और ये सिग्मा एक्स आई स्क्र आपको पता है ना, हम निकालते हैं यहाँ से। एन कितना है 10, और मीन मीन कौन से वाला लोगे, देखो अभी हम इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं तो मीन बच्चों आपको इनकरेक्ट वाला ही लेना है, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। अभी सिर्फ क्वेश्चन क्या चल रहा है, इनकरेक्ट वाला चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ से इनकरेक्ट निकालेंगे सिग्मा एक्स आई स्क्र, तो ये 15 और ये 225 ऐड हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 2400 आ गया। ये कौन सा सिग्मा एक्स आई स्क्र है बताओ, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट डाटा का यूज करके हमने निकाला, तो फिर बताओ करेक्ट क्या आएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्र क्या आएगा बच्चों, 2400 में से वही बात, जो 15 राइट था उसका स्क्वायर तो ऐड कर दो, है ना, और जो रोंग था उसका स्क्वायर माइनस कर दो। तो बताओ ये कितना होता है, 225, ये 625, 400 घटा दो, है ना, 2000 आ जाएगा। तो फिर बताओ करेक्ट वेरिएंस कितना आएगा अपना, करेक्ट वेरिएंस। तो आप कहोगे सर सिग्मा एक वेरिएंस का फॉर्मूला तो यही होता है, फॉर्मूले में थोड़ी चेंज आएगा, यहाँ पे क्या होता है मीन। बस अब हम करेक्ट वर्ड यूज करते हैं तो करेक्ट रखनी है वैल्यू, है ना। ये 2000 करेक्ट वाला रखना है, एन उतना ही है, मीन करेक्ट वाला रखना है, और ये बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। ये वेरिएंस आया है,
आपसे पूछा है क्या, स्टैंडर्ड एविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका 2। 2 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये तो पुराने क्वेश्चन है, कोई नई बात इसमें थी नहीं। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें मीन और स्टैंडर्ड एविएशन आपको 15 ऑब्जर्वेशंस का 8 और 3 दे रखा है ना, तो लिख दें इसमें ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 15 और इसका मीन कितना है बच्चों 8 और स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 3, ये सब कुछ हमारे को गिवन है। और रीचेक करने पे पाया गया कि दैट एक ऑब्जर्वेशन बच्चों 20 वॉज मिस रेड एज 5, मतलब कि मिस रेड एज 5 मतलब ये 5 पढ़ लिया, मतलब ये जो 5 है ना ये क्या है, रोंग है ना, ये क्या है बच्चों रोंग, और ये क्या है हमारा राइट। तो करेक्ट है 20 और रोंग है 5, तो यहाँ पे लिख दो करेक्ट। तो कितना पढ़ना चाहिए था हमारे को 20, लेकिन हमने गलती से पढ़ कितना दिया बच्चों उसको 5, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है ये तो सेम। तो आपको करेक्ट वेरिएंस बताना है, पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, अब की बार क्या पूछ लिया बच्चों, वेरिएंस पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है वही। तो हम पहले किस पे काम करेंगे, इनकरेक्ट डाटा के ऊपर काम करेंगे, इनकरेक्ट टोटल पे डाटा पे काम करेंगे। टोटल कितना निकलेगा बताओ, 15 इंटू 8 120, तो करेक्ट निकाल लो। करेक्ट टोटल कितना आएगा बताओ, करेक्ट टोटल 120 में बच्चों जो करेक्ट होता है ना नंबर वो तो ऐड कर दिया करो, और जो इनकरेक्ट आपने गलती से ऐड कर दिया उसको माइनस कर दिया करो, बस मैं तो इतनी बात बताता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट टोटल आ गया, तो हमें करेक्ट मीन भी चाहिएगा, मीन तो चाहिएगा ना अपने को। 135 को बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 15 ही है, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 9, मीन कितना आ गया बच्चों करेक्ट 9। अब बात आती है क्या, इनकरेक्ट, वही इनकरेक्ट के ऊपर काम करते हैं हम। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है आपको पता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन। मीन क्या है, इनकरेक्ट, बस यही ध्यान रखना है, इनकरेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो बच्चों इनकरेक्ट लेके चलना है। यहाँ पे 8 की जगह 9 लिख दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। हम इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वेरिएंस कितना है बताओ, वेरिएंस को 9 लिख दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 है तो वेरिएंस कितना होगा बच्चों 9 होगा। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आएगा बताओ 9, ये 64 उधर आके ऐड हो जाएंगे और ये 15 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कौन सा आ गया बताओ, इनकरेक्ट आ गया। 73 इंटू 15, 73 इंटू 15 करके देख लो कितना आएगा, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बच्चों आ जाएगा 73 इंटू 15, 1095 आ गया, ठीक है। ये इनकरेक्ट आ गया, तो करेक्ट बोलो कैसे निकालते हैं, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, एक ही तरीका बता रखा है मैंने, 1095 जो करेक्ट होता है ना उसका स्क्वायर तो ऐड कर दो, और जो इनकरेक्ट है उसका स्क्वायर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कुल मिला के आप क्या कुछ कर रहे हो यहाँ पे देखो, 400 तो ऐड कर रहे हो और 25 माइनस कर रहे हो, इनकी 375 ऐड कर दो। तो इसमें बच्चों 375 क्या कर लो, ऐड कर लो 1470, ये अपना क्या आ गया, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। तो फिर बताओ करेक्ट वेरिएंस बच्चों कितना आएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतना ही है, करेक्ट मीन, मीन करेक्ट वाला देखना है आपकी बार है ना, 9 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये अपना करेक्ट वेरिएंस आ गया और अपने को निकालना क्या है, यही निकालना था क्या, और तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये कटेगा 15 पे, ये बच्चों 15 पे कट जाएगा, कितना आएगा 98, और ये कितना आ गया 81, 98 में से 81 गए 17, 17 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है, ठीक है 17 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन थे, मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको करवा दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट ए मिनट, अभी करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी ऐसा ही है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 40 ऑब्जर्वेशंस का है ना, एन कितना है 40, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस है, ठीक है। मीन कितना है बच्चों 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अपना 5, या फिर वेरिएंस कितना हो जाएगा 25, क्योंकि मैं वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना जानता हूँ। इट वाज नोटिस्ड दैट टू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस 12 एंड 10 वर रॉन्गली रिकॉर्डेड, मतलब कि ये अब की बार क्या है 12 और 10 ये रोंग रोंग काउंट कर रही है, मतलब काउंट कर चुके हैं इनको, बट ये सही नहीं है, ये मतलब क्या है रोंग है। देखो जब हम रोंग ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं ना, तो उसको दो तरीके से डील करना आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे को। या तो उनकी जगह आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि ये रोंग है तो राइट क्या थे, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, दो तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा। या तो वो कह देगा ये ऑब्जर्वेशन रोंग है, रोंग काउंट कर लिया, तो रोंग के बदले हमारे को राइट दे देगा, फिर तो क्वेश्चन हो जाता है आसान। या वो कह देगा कि रोंग जो ऑब्जर्वेशन थे ना हमने उसको हटा दिया, डाटा से ही डिलीट कर दिया हमने, और जो बच गए ऑब्जर्वेशन उनके ऊपर हमने काम किया है ना। तो ये क्वेश्चन वही है कि रोंगली रिकॉर्ड किए गए थे इनको, और ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है बच्चों ऑफ द डाटा आफ्टर ओमिटिंग द टू रोंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डाटा, मतलब कि हमने इन दो रोंग ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया बच्चों, डिलीट कर दिया, हमने नए ऑब्जर्वेशन पता ही नहीं, बस इनको हमने डिलीट कर दिया। और फिर आप कहता है
नए डाटा का क्या निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका स्क्वायर, मतलब ये क्या है बच्चों 38 इंटू वेरियंस ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है वेरियंस, तो ये हमारे को निकालना है, ये हमारा क्या है बच्चों आंसर है। कहने का मतलब आपको नया वेरियंस निकालना है, इतनी तो बात है। नया वेरियंस निकाल लोगे तो उसको 38 से मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे हम, तो फिर बताओ क्या करें, वही सबसे पहली बात तो नया मीन निकालना पड़ेगा अपने को, करेक्ट इनकरेक्ट टोटल बता दो, वही काम है सेम बिल्कुल। इनकरेक्ट टोटल बच्चों कितना है 40 इंटू 30 1200, तो करेक्ट टोटल क्या आएगा, करेक्ट टोटल बच्चों आएगा 1200 में से ये इनकरेक्ट हटाओ, इनकरेक्ट हटा दे क्या, करेक्ट का मतलब क्या होता है रिमेनिंग, जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन बच जाएंगे उनका टोटल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आ गया 1178 आ गया, तो फिर बताओ न्यू मीन कितना आ जाएगा अपना, न्यू मीन। अब ध्यान रखना 1178 में से बच्चों 40 से डिवाइड नहीं करोगे 38 से, क्यों 38 से किया आप समझ गए, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन तो हट चुके ना, दो ऑब्जर्वेशन तो बच्चों गायब ही हो गए, तो अब बच्चे कितने रह गए क्लास में 38, और देखो कुछ ऐसा ही एग्जामिनर करेगा ना कि 38 वो 38 से कट जाए, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो ये हमने क्या निकाल दिया, नया मीन निकाल दिया। अब हमारा टारगेट क्या है बताओ, वेरिएंस के लिए क्या निकालना है अपने को, न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे, यही तो होता है हर बार क्वेश्चन में यही करते आए हैं। तो अब बोलो बच्चों ओल्ड के लिए काम करते हैं ना, वेरिएंस कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 25, और वेरिएंस का फॉर्मूला वही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, ये ओल्ड है ठीक है, तो मीन भी क्या लेंगे ओल्ड लेंगे, सब कुछ ओल्ड पे काम करेंगे। ओल्ड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल के उसमें से इन दोनों का स्क्वायर में माइनस कर दूंगा, नया आ जाएगा, बस इतनी सी तो बात मैं जानता हूँ। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्रोसेस आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए, ये नहीं है कि आप लिखे जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो आप। 25 में बच्चों ऐड कर दो कितना 900, तो ये हो गया 925, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर बच्चों आ गया 925 इंटू 40, 3700 आ गया। ये कौन सा है ओल्ड है ना, तो न्यू कितना होगा फिर बताओ, न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर, ये तो बिल्कुल ही आसान होता है, बस इसमें तो हटाना है अपने को, एक 12 का स्क्वेयर हटाना है और एक 10 का स्क्वेयर हटाना है, मतलब 144 244 हटा दो, 3700 में से बच्चों 244 हटा दो तो कितने आएंगे 35 34 3456 आ जाएगा ये। तो अब बता दो आप मेरे को न्यू वेरिएंस कितना आ गया, न्यू वेरिएंस क्या होता है बच्चों, ये जो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया है, बच्चे कितने, अब ध्यान रखना बच्चों 38 है 40 नहीं है ठीक है, और नया मीन, नया मीन देखो कितना आया था, नया मीन आपको याद है क्या 1178 अपॉन 38 आया था, ये कितना आया अपना अपॉन दिस, और न्यू मीन अपना कितना आया था 1178 अपॉन 38, 1178 अपॉन 38, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ये अपना नया वेरिएंस आ गया। अब देखो मेरे को ये लग रहा है कि ये 38 पे कटेगा, क्योंकि अगर ये कटेगा तो नहीं फिर तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा है ना, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर नहीं है, तो 1178 को 38 से नहीं काटना था तो क्या काट लो 19 पे तो काट सकते हो, पहले 2 पे काट लो फिर 19 पे कट जाएगा, तो ये कट गया अपना बच्चों क्या, ये आएगा 31 का स्क्वायर आ गया, तो 31 का स्क्वायर तो आप सब जानते ही हो, 31 का स्क्वायर बच्चों 961 होता है। अब एलसीएम लोगे 38 तो कितना आ जाएगा ये 3456 में से बच्चों 961, 961 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 38 से, तो ये आएगा 36,518, और ये आ गया अपना 3456, नहीं था ये 3456 कहाँ से आ गया यार, ये 968 था ना, और ये हमारा कितना आया 3700, 3700 नहीं यार ये 37,000 आएगा ना, रियली सॉरी 37,000 है ये, 37,000 है, वो एक जीरो लगानी हम भूल गए, तो यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं इसको, तो ये कितना आएगा देख लो 37,000 में से 244 माइनस किया ना हमने, तो ये कितना आएगा अपना, ये लिख दो यहाँ पे 36756, तो ये आ जाएगा 36756, ये पूरा नहीं कटेगा है ना, ये पूरा नहीं कट रहा 3736756, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 36756, और 36756 में से ये घटा दो, तो 36 से 36 तो देखो कट गया, 756 में से 518 घटा दो कितने 200, और 38 बच गए क्या 238 डिवाइड बाई 38, तो ये अपना क्या आ गया वेरिएंस आ गया, वेरिएंस कह लो या सिग्मा स्क्वायर कह लो एक ही बात है, 38 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो 238, 238 इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब यहाँ पे क्या था, जो दो ऑब्जर्वेशन आपने गलत पढ़ लिए ना उनको हटा दिया, हटाने के बाद कहता है नया वेरिएंस निकालो और उसको 38 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म होगी। ये देखो बच्चों इस तरह के भी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं कि एक डाटा के अंदर मान लो दो नंबर्स मिसिंग होते हैं, दो ऑब्जर्वेशन, और हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। मीन और वेरिएंस बच्चों इस डाटा का आपको क्या दे रखा है देखो 6 and 9/4, तो मीन दे रखा है तो यानी कि टोटल तो निकाल सकता हूँ ना मैं, मीन से डायरेक्ट टोटल पे आ जाएगा करो ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एन कितना है बच्चों यहाँ पे 8 है ठीक है, तो टोटल क्या होगा बताओ 5 और 4 9 इसको लिख दूँ, 12 इसको लिख दूँ, और 15 इसको लिख दूँ, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई है ना, ये आ गया ना टोटल अपना, और ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए
मीन कितना है अपना बोलो 6, तो 6 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये कितनी आ गई 36, और 48 में 36 कराओगे 12। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब किसके लिए यूज करूंगा बताओ, वेरिएंस। अब वेरिएंस कितना है बच्चों अपना 9/4। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा एक्स आई स्क्र अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये क्या दे रखा है अपने को 9/4। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या, इस सारे डाटा का स्क्वायर करके ऐड करो। बताओ 4 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 36 कर दो 36, और फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर, और फिर बच्चों y का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है n कितना 8। मीन तो दे रखा था ना क्वेश्चन में, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया बच्चों 9/4 आ गया, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लोगे ना। इन सबको बच्चों ऐड करके देख लो आप, मैं देख लेता हूँ एक बार। इनको तो ऐड ही तो करना है, इन सारे नंबर को ऐड करना कौन सी बड़ी बात है। इनको आप ऐड करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो मैं चेक कर लेता हूँ। 226 आ रहा है, 226 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और अपॉन 8 और इक्वल टू 9/4। ये माइनस है तो क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ। अच्छा फिर क्या आ गया देखो, आपको पता है यहाँ से एक्स स्क्र वाई स्क्र में मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ हमेशा ही। 226 इक्वल टू क्या बच गया, इस 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9/4 प्लस 36 इंटू क्या कर दो 8। तो 9/4 को 8 से करोगे तो कितना आएगा 18, और 36 इंटू 8 कर दो, ये आ गया। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना आ गया बताओ, 18 प्लस 36 इंटू 8, और प्लस ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस के 226, -226। इनको प्लस माइनस कर लेना, ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बच्चों आ गया 80। अब आपको मैंने बताया था कि एक बच्चा तो क्या करता है, फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स और वाई का सम 12, और सेकंड इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 80, वो इसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करेगा। लेकिन बच्चों इतने छोटे नंबर में क्या जरूरी है, आप दो नंबर ऐसे नहीं सोच सकते जिनको ऐड करे तो 12 आए और जिनके स्क्वायर को ऐड करे तो 80 आए। मुझे मेरे को दिख रहा है 8 और 4 हो जाएंगे ना, 8 और 4। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था देखो, x y से छोटा है, x क्या है बच्चों y से छोटा है, तो x की वैल्यू क्या होगी 4, और y की वैल्यू क्या होगी 8। क्यों, क्योंकि x y से क्या है बच्चों छोटा है। देख लो इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 80 आ रहा है ना। तो बस अपना आंसर क्या है बताओ, आंसर है x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो 4 की पावर 4 प्लस 8 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 यानी कि 256, और 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 320। 320 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता है हम कर चुके हैं पहले ही। एक दो क्वेश्चन कोई नया आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, नया जो क्वेश्चन होगा। आपको बच्चों इन सारे नंबर्स का मीन दे रखा है कितना 6। अच्छा ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, एन कितना है बच्चों 5। मैं लिख दूं क्या, ए बी 8 5 10, ए बी 8 5 और 10, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 5, और इनका मीन कितना दे रखा है बच्चों आपको 6। यहाँ से a प्लस बी निकल जाएगा आपको पता है, और वेरिएंस कितना दे रखा है 6.8। वेरिएंस कितना दे रखा है बच्चों 6.8। तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ बताओ। अब अपने यहाँ तक बस टारगेट क्या है बच्चों, ए और बी निकालना है ना। मैं ए और बी निकाल लेता हूँ बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो बताओ पहले तो क्या निकालो, इनका टोटल निकालो। मीन कितना दे रखा है बच्चों आपको 6 दे रखा है ना, तो टोटल क्या होगा 6 इंटू 5 30। तो अपना ए प्लस बी कितना आ गया बताओ, 30 में से 23 माइनस करोगे 7 आ गया है ना। ए प्लस बी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ए प्लस बी इक्वल टू 7। सेकंड बच्चों क्या वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे 6.8। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब का स्क्वायर करके ऐड करो। एक ही पैटर्न है सारे क्वेश्चन का देखो 64 25 100, और नीचे कितना बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन तो दे रखा है ना अपने को 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है ये बताओ 6.8। 6.8 को लिख दो 68/10 या 34/5, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ये बोलो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189 डिवाइड बाई 5, और ये 34/5, और प्लस में कितना आएगा बच्चों 36। ठीक है, इस 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 को बच्चों उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 34 हो जाएगा, और 36 5 जा कितना होता है 180, यानी कि ये आ गया अपना 214 आ गया क्या, 214 आ गया है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 214 में से 189 बच्चों माइनस कर दो, 11 और 14 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 25। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब फिर वही दो इक्वेशन है, दो नंबर का बच्चों सम कितना है 7, और उनके स्क्वायर का सम कितना है 25। 25 को तो देखते ही आप कह देते हो सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है ना। तो इन दो इक्वेशन से आप मेरे को बता दो, मैं ए को 3 बी को 4 लिख दूँ,
या बी को 3 ए को 4 लिख दूं। जब आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है कि ए छोटा है कि बी छोटा है, इसका मतलब कुछ भी मान लो, है ना। क्यों, ये आपको पता भी लग जाएगा कि इस चीज का मतलब ही नहीं है कि कौन छोटा और कौन बड़ा। आपसे पूछा क्या गया, देखो मीन डेविएशन पूछा गया है बच्चों, अबाउट दी मीन। आप मीन डेविएशन निकालो, उसका नाम क्या दे रखा है एम, और फिर जो मीन डेविएशन आएगा उसको 25 से क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई। तो बताओ मीन डेविएशन में डाटा 3 4 हो 4 3 हो, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। तो अपने को अब लास्ट स्टेप क्या है बताओ, लास्ट स्टेप बच्चों अपना क्या है, मीन डेविएशन निकालना। अब हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब मीन डेविएशन बताओ, ए और बी की जगह क्या लिख दूं बोलो, 3 और 4 लिख दूं। फिर कितना था 8 5 और 10। मीन डेविएशन के लिए क्या करते हो, याद है ना फॉर्मूला आपको, एक्स माइनस एक्स बार करते थे और उसका मोड लेते थे, है ना। यानी कि सब में से 6 घटा दो, सब में से 6 घटा के मोड ले लो बच्चों, सब में से 6 घटा के मोड ले लो, और फिर इनको क्या करते थे, ऐड करते थे। कितना आ गया, 7 8 12। तो मीन डेविएशन आपको याद है ना फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये होता था। तो 12/5 ये अपना मीन डेविएशन आ गया। और क्वेश्चन में इसका नाम क्या दे रखा है, एम। अपने को निकालना क्या है 25 एम, यानी कि दोनों तरफ बच्चों 25 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ गया 60। 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। ऐसे सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन अभी तक नया नहीं आया जो हमने 2023 या 2024 में ना किया हो। ऐसे ही बच्चों ये है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 50 ऑब्जर्वेशंस का, एन कितना है 50, इनका मीन कितना दे रखा है बच्चों 15, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 2, या वेरिएंस कितना है 4। ये लिख लिया करो, नहीं तो कई बार लिखते वक्त गलत हो जाता है बाद में। It was found that one incorrect observation was taken such that, हाँ अब इसमें देखो, अब है तो ये वही इनकरेक्ट और करेक्ट वाला, बट अब की बार आपको ये नहीं बता रखा कि इनकरेक्ट कौन सा है और करेक्ट कौन सा है। देखो अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कहता है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज टेकन सच दैट। अब कैसे लिया गया इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 70। मतलब ये कहता है जो 2 ऑब्जर्वेशन है इसमें, एक तो जो आपने गलती से पढ़ लिया और एक जो आपको पढ़ना चाहिए था, है ना, उन दोनों का सम दे रखा है। क्या मतलब, क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों करेक्ट प्लस रोंग, करेक्ट प्लस रोंग ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 70। अब मेरे को बताओ, अब करेक्ट और रोंग ऑब्जर्वेशन का सम दे रखा है, लेकिन ये तो नहीं पता ना कौन सा कितना है, वो अब मैं पता करके आपको बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं वो। उसके बाद बच्चों करेक्ट मीन आपको दे दिया, क्या दे दिया, करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट मीन कितना बच्चों 16। तो फिर बताओ करेक्ट मीन अगर गिवन है तो मैं करेक्ट टोटल भी निकाल लूँ क्या। करेक्ट टोटल कितना आएगा बच्चों 16 इंटू एन तो 50 है, तो कितना आ गया 800। और यहाँ से आप मेरे को बताओ इनकरेक्ट टोटल कितना आता, ये तो ऊपर वाला डाटा क्या है इनकरेक्ट है ना बच्चों। तो 15 इंटू 50 750। अब आप ध्यान से सुनना बात, पहले जो सारे नंबर्स को आपने ऐड किया वो है 750, लेकिन बाद में जब आपने करेक्शन के बाद ऐड किया तो वो आया 800। कितने का गैप आ गया आप बताओ, कितने का गैप आ गया बच्चों, 50 का गैप आ गया ना। ये 50 का गैप आपको क्या लगता है किस वजह से आया होगा, उस वजह से बच्चों आया होगा जिसके कारण आपने एक डाटा को गलत पढ़ा था। जैसे क्लास में एक बच्चे के नंबर मान लो 70 थे और आपने उसको 20 पढ़ लिया, है ना, और बाद में सही करके पढ़ा तो टोटल मार्क्स पूरी क्लास के 50 बढ़ गए। तो 50 बढ़ गए इसका मतलब आपने जो नंबर पढ़ा था वो 50 कम पढ़ लिया। आप ये बात तो मानते हो ना, यानी कि करेक्ट जो नंबर था वो 50 ज्यादा था, समझ गए, इनकरेक्ट से। तो बोलो अब मैं रोंग को मान लूँ, मैं रोंग को अगर बच्चों एक्स मान लूँ इस क्वेश्चन में, तो फिर बताओ करेक्ट कितना था। आप कहोगे सर एक्स प्लस 50, क्यों था समझ गए ना, क्योंकि ये टोटल अगर 50 बढ़ा तो वो किसकी वजह से बढ़ा होगा कि आपने 50 कम पढ़ा होगा पहले, यानी कि आपने पढ़ लिया x लेकिन पढ़ना क्या चाहिए था x प्लस 50 बच्चों, तभी तो टोटल 50 बढ़ेगा ना। तो फिर बताओ मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट का सम कितना दे रखा है बोलो 70। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू 10 का मतलब बच्चों जो आपने रोंग डाटा पढ़ लिया वो है 10, और जो आपका करेक्ट आपको पढ़ना चाहिए था वो कितना होगा 60। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितने हैं 70। बस पहले क्वेश्चन में क्या है आपको डायरेक्ट ये गिवन थे कि ये रोंग और ये राइट, और अब की बार क्या है बच्चों आपने हमने निकाल लिया। ये तो 6 7 क्लास का क्वेश्चन है कि 2 ऑब्जर्वेशन का सम आपको क्या दे रखा है 70, उनमें से आपको ये पता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 50 बड़ा है, तो अलग अलग नंबर बताओ बच्चों, कोई मुश्किल बात है क्या, निकाल दिया मैंने। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अब हमारे को क्या करना है, करेक्ट मीन तो दे रखा है, अब वेरिएंस इनकरेक्ट के लिए काम करते हैं। अब वेरिएंस कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है ना, देखो वेरिएंस कितना 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, वेरिएंस 2। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वही सिग्मा, अब तो पहले वाला काम रह गया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे, है ना, वही काम रह गया अपना। लेकिन ये कौन सा है अभी इनकरेक्ट बच्चों, मैं पहले इनकरेक्ट निकालूंगा ना, ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर तभी तो करेक्ट निकालूंगा। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन तो कितना है बताओ, एन तो बच्चों 50 है, माइनस
मीन, लेकिन मीन अब ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ, इनकरेक्ट वाला लेके चलो कि कौन सा है 15, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बच्चों कितना आएगा बताओ, 4 प्लस 225 हो जाएगा, और ये 50 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 229 इंटू 50। 229 के बच्चों 50 से चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 229 इंटू 50 करोगे, ये आएगा अपना 11450। ये इनकरेक्ट आ गया, ठीक है। तो फिर बताओ आप मेरे को, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, करेक्ट 11450। इसमें से आपको जो करेक्ट पढ़ना चाहिए था, करेक्ट कितना है बच्चों 60, तो 60 का स्क्वायर तो प्लस कर दो, और इनकरेक्ट आपने क्या पढ़ लिया 10, 10 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो बिल्कुल ही आसान होता है। तो ये बताओ, ये 3600 होता है, ये 100, 3500 जोड़ दो कुल मिला के, है ना, 3500 बच्चों इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 14950। ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। तो फिर बताओ आप मेरे को, करेक्ट वेरिएंस कितना आ जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितने थे 50, माइनस करेक्ट मीन। अब देखो करेक्ट मीन दे रखा है आपको क्वेश्चन में, करेक्ट मीन इज 16, निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है अपने को, ये बच्चों दे रखा है 16, तो 16 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा 50 से। ये बच्चों 50 से पूरा कट रहा है कितना 299 टाइम्स, और 16 का स्क्वायर आप सब जानते हो कितना होता है 296, 296 होता है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 3, 3 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, आंसर है 3। क्या दे रखा है, करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट वेरिएंस कितना आ गया देख लो अपना 11450। हमने कोई मिस्टेक की क्या, 229 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से हमने मल्टीप्लाई की, 11450 आ गया था अपना। और फिर हमने क्या किया, 60 का स्क्वायर 3600, और माइनस 100 3500, 11450 में मेरे को ऐड करना चाहिए था 3500, 14950, ठीक है ये भी। और इसको 50 से डिवाइड किया, और इनकरेक्ट, करेक्ट मीन कितना है अपना 16, 16 मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 16 का स्क्वायर, अरे यार 16 का स्क्वायर 296 थोड़े होता है, 256 होता है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 43 आ जाएगा, 43 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये हल्का सा नया क्वेश्चन है पहले से, जो हमने पहले वाले 2023-24 में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये 2022 में क्वेश्चन आया था। मीन और वेरिएंस बच्चों आपको 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशन किए हैं ना, x1 x2 x3, x1 x2 की जगह बच्चों कंफ्यूज हो गए ना, ए बी सी डी ई मान लो, उससे आसान रहेगा चीजें। इनका मीन दे रखा है अपने को और वेरिएंस दे रखा है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे देखो, ए बी सी डी ई 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन बच्चों आपको दे रखा है, और इनका वेरिएंस आपको दे रखा है। मीन कितना है 24/5, 24/5, और ये कितना है 194/25, ठीक है। ये दोनों आपको मीन और वेरिएंस दे रखे हैं, ठीक है। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस आर 7/2 एंड अल्फा, मतलब कि अब की बार क्या कह दिया इन्होंने, पहले 4 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये ए बी सी डी की सिर्फ, है ना। इनका जो मीन है और इनका जो वेरिएंस है, वेरिएंस तो बच्चों क्या है अल्फा, और मीन कितना है इनका 7/2, इनका मीन कितना है बच्चों 7/2। तो आपको निकालना है क्या, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, एक तो ये अल्फा है, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा दे रखा है ना, ए दे रखा है तो चलो ए मान लो, और x5, x5 का मतलब क्या, अच्छा ये ए दे रखा है तो इसको अल्फा बोल दो, है ना, क्योंकि ए हमने मान लिया ना क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, एक ही बात है। आप वेरिएंस को क्या बोल दो, अल्फा बोल दो। तो ये हमारे को अल्फा निकालना है, और बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि ई निकालना है। तो देखो सबसे पहले मेरा टारगेट है बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है बच्चों, पहला टारगेट टू फाइंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि ई निकालना है मेरे को, ठीक है। क्योंकि मैं ई बहुत आसानी से निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा देखो, पहले मेरे को पांचों का टोटल पता है ना, जब पांचों का मीन दे रखा है मेरे को, तो पांचों का टोटल पता है, तो यानी कि मेरे को ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होगा बच्चों 24/5, तो मीन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 4 का मीन मेरे को पता है, तो यानी कि 4 का टोटल भी पता है, इसका मतलब तो मेरे को ये तो बिल्कुल ही आसान चीजें होती है, 4 का टोटल तो पता ही है ना 14। तो बताओ ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो रख दोगे तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा 24 माइनस 14 10। अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देता कि पांचवा ऑब्जर्वेशन निकालो तो आप निकाल देते ना। ई कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, तो यानी कि जो x5 पूछा गया ना क्वेश्चन में x5, ये तो बच्चों कितना आ गया 10 आ गया। अब बताओ अपने को और क्या निकालना है, अब बच्चों अपने को निकालना है क्या वेरिएंस, बाकी बचे हुए 4 नंबर का क्या निकालना है बच्चों अपने को वेरिएंस निकालना है, ठीक है। नाउ अपना सेकंड टारगेट क्या है बच्चों, वेरिएंस ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स, है ना। रिमेनिंग 4 का मतलब किसका, ए बी सी और डी का। तो बताओ उनका नया मीन तो दे रखा है भाई अपने को,
मीन चाहिए 4 नंबर का, वो तो क्वेश्चन में गिवन है 7/2। अपने को करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और चाहिए। तो पहले मैं ओल्ड वाले की बात करता हूँ। ओल्ड में जो वेरिएंस अपने को दे रखा है कितना है 194/25। अब आपको दिमाग लग गया क्या करने जा रहा हूँ मैं? देखो मैं कोई ये नहीं है कि हवा में बातें कर रहा हूँ। मैं पहले इन ओल्ड वाले वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालूंगा। फिर उस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर में से बच्चों मेरे को वो तो 5 का आएगा, मेरे को 4 का निकालना है। तो जो पांचवा ऑब्जर्वेशन था 10, उसका स्क्वायर में क्या करूंगा बच्चों, माइनस करूंगा, और बस फिर मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गया आप बात को? तो वेरिएंस क्या होता है देखो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 5। अच्छा ओल्ड की बात कर रहे हो तो मीन भी क्या होगा, ओल्ड ही होगा ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड की बात चल रही है तो सब कुछ ओल्ड ही काम करेगा डाटा। कहीं पे भी नए डाटा को इंक्लूड कर दिया वहीं समझ लो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, प्लस में 576/25, और बच्चों ये 5 क्या हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगा ना, और 576 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो गया। इनको ऐड करो, और 19 चौके 76 77, 770/5, और ये कट जाएगा 15 5 जा और 15 4 जा, 154 आ गया है ना। यानी कि अपना ओल्ड सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर बच्चों कितना आ गया, वो 154 आ गया क्या, 154। तो हाँ ठीक है 154। तो फिर बताओ न्यू कितना आएगा, न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, न्यू का मतलब 4 का। तो 154 में से जो पांचवा ऑब्जर्वेशन था 10, उसका स्क्वायर माइनस करोगे ना, 10 को माइनस नहीं करोगे, ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चल रहा है ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ आपका, 54 आ जाएगा। मतलब कि 154 में से 100 माइनस कर दो, है ना। 154 में से बच्चों 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 54। सो न्यू वेरियंस कितना आ जाएगा फिर अपना, न्यू वेरियंस, न्यू टोटल ऑब्जर्वेशन अब की बार कितने हैं बच्चों, 5 नहीं है, कितने हैं, 4, क्योंकि एक तो गायब कर दिया हमने, छोड़ दिया उसको तो। और नया मीन कितना था, नया मीन था बच्चों 7/2, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। तो 54/4 माइनस 49/4, तो कितना आ गया, तो 5/4 आ गया। नया वेरिएंस कितना आ गया बच्चों अपना, 5/4, और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है। अब नया वेरिएंस क्या है फिर, ये अल्फा बोल दे। तो अपना आंसर क्या है बताओ, आंसर निकालो ना। 4 अल्फा प्लस x5, 4 अल्फा प्लस x5, 4 इंटू अल्फा, और x5 जो ऑब्जर्वेशन था वो कितना था, 10 था ना। तो 5 + 10, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 15 था। यानी कि पहले मैंने क्या कहा आपको, आप क्या निकाल लो, पांचवा ऑब्जर्वेशन निकाल लो, वो तो 8th 9th क्लास का स्टैंडर्ड है ना, वहां से तो निकाल लोगे। फिर जो बचा हुआ एक ऑब्जर्वेशन आ गया अगर अपने पास 10, तो फिर पहले पुराना सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल लो, उसमें से 10 का स्क्वायर माइनस करो, वो नया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा 4 ऑब्जर्वेशन का। और फिर उसके बेस पे क्या है, सब कुछ निकाल लो, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन का नया मीन तो दे ही रखा है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और निकालना था, वो मैंने आपको बता ही दिया तरीका। ये तो हम करते ही आए हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं ऐसा। तो उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन आप ये मान लो जो 2023-2024 में नहीं पूछा गया। आपको कहता है कि ए की, एक नेचुरल नंबर है, उसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है सच दैट इन सब का वेरिएंस, बच्चों ये 5 ऑब्जर्वेशन है ना, इन इन सब का वेरिएंस क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। मतलब ये कहता है ए की कितनी वैल्यू ऐसी हो सकती है कि इन सब का वेरिएंस हम निकाले तो वो क्या है, 5 नेचुरल नंबर है ठीक है। पहले तो मेरे को मीन चाहिएगा ना, वेरिएंस के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए बच्चों, मीन। मीन क्या होता है बताओ, इन सब का सम करके और 5 से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है ठीक है। ये ए के नंबर 43 माइनस ए, तो ए से तो कट गया, ये कितना आ गया बताओ, 10/65, 65/5 यानी कि 13। बच्चों एक्स बार तो आ गया, अब एक्स बार आ गया तो मेरे को क्या चाहिए फिर उसके बाद बोलो, वेरिएंस चाहिए। अब बच्चों मेरे को चाहिए क्या, वेरिएंस। वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो इन सब का देखो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये सारा डाटा लिख दो, 3 7 12, इनका स्क्वायर करके ऐड करो, 3 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, और फिर क्या था बच्चों 43 माइनस ए था, इसका स्क्वायर अपॉन एन। एन कितना है 5, मीन कितना निकाला हमने 13 का स्क्वायर। ये जो होना चाहिए ना बच्चों वेरिएंस, ये क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। कहता है ये जो वेरिएंस आया है दिस मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ए की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है या कितनी वैल्यू पॉसिबल है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब बताओ क्या करें। अब बच्चों देखो ये तो एक इंटीजर है ना, 13 का स्क्वायर तो एक क्या है, इंटीजर है। मतलब ये चीज मैं देखना चाहता हूँ ये क्या आएगी, पहले इसको सोल्व करो, ये कितनी आएगी, एक बार मैं ऐड कर लूँ इसको, जस्ट एक मिनट, मैं इसको ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। इजी है बस ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। इनको आप बच्चों ऐड करोगे सबको, तो ये क्या आएगा, 202 आ गया। ये आ गया अपना कितना, 202, मैं वेरिएंस से निकाल रहा हूँ एक बार ठीक है। और प्लस ए स्क्वायर, 202 प्लस ए स्क्वायर,
और इसका स्क्वायर खोल दो, 43 का स्क्वायर कितना होता है 81849 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं सिर्फ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्क्वायर खोल रहा हूँ, अभी तक और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये आ गया माइनस के 169। अब इसको सोल्व करो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस के 86a, और बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, 202 और 8 इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2051 आ जाएगा। और एलसीएम ले रहा हूँ मैं 5, तो फिर ये 169 इंटू क्या हो जाएगा बताओ 5 हो जाएगा, है ना। एक ही नंबर बना लो इसको छोटा ताकि आपको आसानी हो। तो ये कितना आ गया देखो 2a स्क्वायर माइनस 86a, और बच्चों इसमें से ये घटाओगे 2051 में से, मैं अलग से घटा देता हूँ ना, इसमें से बच्चों आप घटा दो क्या 2051 में से इसका 5 गुना, 9 पंजे 45 और 4 16 पंजे 80 84 845 घटा दो, 11 में से 5 गए 6 और ये कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ गया बच्चों 12 1206 आ गया, है ना 1206, और डिवाइड बाय 5। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, ताकि जितना फैक्टर छोटा होगा देखो, या 2 कॉमन ना ही लो तब भी बात बन जाएगी, इतना छोड़ दो। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या है बच्चों, एक नेचुरल नंबर आए, मतलब आपसे सिर्फ मैं इतनी बात पूछ रहा हूँ कि ए की कौन कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो जिससे ये एक नेचुरल नंबर आए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर नीचे 5 है ना, नीचे क्या है 5 है, तो ए को कुछ ऐसा पुट करो ऊपर, ए को बच्चों कुछ ऐसा पुट करो कि ऊपर नंबर जो बनेगा ना वो 5 का क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए। लेकिन देखो ए को 1 पुट करोगे 2 पुट करोगे, अब ऐसे आपको कैसे पता लगेगा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ, पहले आप इस नंबर को छोटा कर लो, ये नंबर बड़ा दिख रहा है ना आपको 1206, छोटा करो। छोटा कैसे, जो इसमें से 5 का मल्टीपल आपको क्लियर दिख रहा है ना वो हटा दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ 86 को ए और 85 लिख दूं ऐसे करके, क्योंकि 85 5 का मल्टीपल होता है ना, और इसको 1205 अलग कर दो और एक अलग कर दो। इससे ये फायदा होगा, देखो मैं कहूँगा 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और प्लस 1205 माइनस 85a/5, इसको अलग डिवाइड कर दो और इसको अलग डिवाइड कर दो। अब बोलो ये जो चीज़ है ये तो एक नेचुरल नंबर होगी ना, क्यों, क्योंकि भाई ए को हम कुछ ऐसा पुट कर लेंगे कि नेगेटिव ना आए, बट 5 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, ये कहने का मतलब ये है ना, नेचुरल नंबर फॉर सम ए, ये हो सकती है, इसकी बात है, इसकी बात है। तो देखो इसको क्या करें, 2a स्क्वायर, भाई ये भी नेचुरल नंबर होगा तभी तो दोनों को ऐड करने से नेचुरल आएगा ना आंसर। ये तो है नहीं कि ये तो फ्रैक्शन में पढ़ा रहे और वो नेचुरल बन जाए, तब तो आंसर पूरा नेचुरल नहीं आएगा ना। 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/5। अब बस मेरा बच्चों क्वेश्चन बन गया बिल्कुल आसान। अब मैं ए की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखूंगा और देखूंगा कि 5 का मल्टीपल कब बनेगा। अच्छा आपको सारी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर लो, ए को जैसे 1 2 3 4 5 पुट करोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। देखो अब ए को 1 पुट करो क्योंकि ए नेचुरल नंबर है ना, तो इसलिए नेचुरल से स्टार्ट करेंगे। तो कितना आ गया 2 माइनस 1 प्लस 1, बताओ। मैं कहता हूँ सिर्फ न्यूमिनेटर में पुट करनी है, ठीक है। न्यूमिनेटर कितना बन गया 2, तो 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए न्यूमिनेटर के लास्ट में क्या आना चाहिए बताओ, एंड्स इन 0 और 5। 0 और 5 आप देखोगे ना कभी भी नहीं आएगा बच्चों, कभी भी नहीं आएगा। आप ए को 2 पुट करना, ए को 2 पुट करोगे तो न्यूमिनेटर कितना आएगा बताओ। आप यूनिट डिजिट देख लो बेशक, है ना, 2 का स्क्वायर 4 8, 8 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया 7। अपने को तो लास्ट में 0 या क्या चाहिए 5 चाहिए। ए को 3 पुट करो बच्चों, 3 पुट करोगे तो कितना आएगा देखो 8 8 2 जा 16 माइनस 3 प्लस 1 17 14। लास्ट में क्या आना चाहिए बच्चों 0 या 5। ए को 4 पुट करो, 4 पुट करोगे तो न्यूमिनेटर कितना आएगा 4 16 32। ये मत सोचना क्वेश्चन लेंथ है बच्चों, कहाँ लेंथ है, इजी तरीके से तुम कर रहे हैं ना 29। लास्ट में ये आना चाहिए, ए को क्या पुट कर लो 5। आप खुद ही बता दोगे कि आगे पैटर्न क्या चलेगा, है ना, सारी वैल्यू पुट नहीं करनी आपको। -5 + 1 तो ये क्या आ गया 46। मतलब यूनिट डिजिट पे बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट डिजिट देखना रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कितना था यूनिट डिजिट 2, ये कितना था 7, ये कितना 4। एक बार देख लो बस रिपीट कहाँ पे होगा, उसके बाद मजा आ जाएगा अपने को। ए कितना आ गया 6, तो न्यूमिनेटर कितना आएगा बताओ 6 का स्क्वायर 36 72, 72 माइनस में 6 और प्लस में 1। आपको 72 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको बेशक 12 लिख दो, बेशक 2 लिख दो, मतलब कि यूनिट डिजिट चाहिए मेरे को तो, ठीक है। 73 में से 6 गया बच्चों कितना आ गया 67। ये 67 देखो यूनिट डिजिट रिपीट हो गया ना। अब आगे देखना आगे क्या होगा, ए को बच्चों क्या पुट करो 7, न्यूमिनेटर क्या आएगा बताओ 7 का स्क्वायर इंटू 2 -7 + 1 99, और 99 में से 2 गए 92। लास्ट में देखो कुछ भी कहीं पे भी 0 या 1 नहीं आएगा, तो न्यूमिनेटर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 128 -8 + 1। लास्ट में क्या आ रहा है देखो 1 आएगा ना, मेरे को लास्ट से मतलब है। और ए को क्या पुट कर लो लास्ट में 9 पुट कर लो, ए को बच्चों 9 पुट करोगे तो 81 162
-9 में सिर्फ एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 13 में से हो गए 4, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। कभी भी बच्चों कभी भी लास्ट में ना तो 4 ना तो 0 आएगा ना ही 5 आएगा, मतलब कि ए की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है। नो वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल, ए की किसी भी वैल्यू के लिए बच्चों इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो 0 तो लिख नहीं सकते, आप 11 लिख दो मान लो, है ना, 10 को छोड़ के 11 लिखो, तो 11 से क्या होगा देखना, मैं बताता हूँ आपको। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 242, 242 माइनस 11 प्लस 1, यानी कि 242 माइनस 10 232, ये कितना आ गया 232। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहे ए को 1 पुट करो, चाहे लास्ट में 1 आए वो पुट करो, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2, तो इसलिए मैंने ना 1 से लेकर 9 तक सारे पुट करके देख लिए। अब मैं जैसे मान लो ए को आपको विश्वास नहीं हो, मैं 13 पुट करके दिखाता हूँ। ए को 13 पुट करोगे तो बोलो न्यूमिनेटर क्या आएगा, 2 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 13 और प्लस 1। मैं कहता हूँ बस यूनिट डिजिट के ऊपर काम करो, या 9 टू जा 18 है ना, 18 लिख दो। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर काम कर रहा हूँ बच्चों। 19 माइनस 13 कितना आ गया 6, कितना आ गया बच्चों 6। और देखो आप मैंने क्या पुट किया यहाँ पे 17, ये आ गया क्या 13 पुट किया तो कितना आ गया 18 माइनस 13 प्लस 1 19, 6 आ गया। हाँ 6 आ गया, तो देख लो कभी भी बच्चों क्या है आपका 6 देखो पहले आ चुका ना, मतलब पहले वाला ही यूनिट डिजिट रिपीट हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, बाद में चाहे कुछ भी आप पुट करना 11 12 13, वो इनमें से ही यूनिट डिजिट कोई ना कोई आएगा, ठीक है। बस आपको 1 से लेके 9 तक चेक करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं 0 आ जाए फिर उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाएगा ना, देखो सोच समझ के बच्चों बनाएगा, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये वेरिएंस क्या बन जाए आपका एक नेचुरल नंबर बन जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि गलती होने के चांस कहाँ पे है मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डाटा दिस 3572 के, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको डाटा को 3572 के, और बच्चों कितना है 12 16 21 24, 12 16 21 24, इसका मीन डेविएशन दे रखा है अबाउट मीडियन, मतलब हमने मीन के अबाउट निकालना सीखा है तो मीडियन के अबाउट भी अपने को आना चाहिए। वो कितना दे रखा है बच्चों 6, और ये अरेंज किए गए हैं नंबर किसमें असेंडिंग ऑर्डर में, और मीन डेविएशन 6 है और इन नंबर्स का ऑर्डर क्या है बच्चों असेंडिंग है, तो मीडियन बतानी है। मीडियन का मतलब बच्चों आप कह दो सर के बता दो, हमारे को तो ना के पता लग गया तभी तो मीडियन पता लगेगी। बताओ इस डाटा की मीडियन कितनी है, आप बता दो मेरे को मीडियन कितनी है बच्चों, 8 टर्म है टोटल, तो बीच वाली 2 टर्म का एवरेज होता है ना, तो क्या के प्लस में 6 आ गई। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब अगर मेरे को के पता लग जाए तो मेरे को मीडियन पता लग जाएगी। अब उसके लिए क्या दे रखा है बताओ आपको, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दे रखा है। भाई मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता क्या है बताओ, सिग्मा सारे ऑब्जर्वेशन में से आप क्या माइनस करते हो, मीडियन माइनस करते हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो, यही तो करते हो। तो यानी कि सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन ये कितना है बच्चों 48 है, तो मैं निकाल दूं हर एक ऑब्जर्वेशन में से बच्चों में क्या माइनस कर देता हूँ मीडियन, बस उसके ऊपर मोड लगाना मत भूल जाना, ठीक है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन घटा दो। बताओ ऑब्जर्वेशन कितना 3, इसमें से क्या माइनस कर दो माइनस के माइनस 6 कर दो ना, ऐसे फटाफट कर रहा हूँ मैं। 5 में से माइनस के माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस के माइनस 6, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 2 के माइनस 6, और फिर कितना आ जाएगा अपना 16, 16 के ऊपर काम करो, 2 के रह गया ना, ये रह गया अपना 12, 2 के से कर दिया 12 रह गया, 12 12 माइनस के माइनस 6, और फिर बच्चों 16 16 माइनस के माइनस 6। यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा, ये तो कोई नई बात है ही नहीं। अब जो आगे कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मोड है ना बच्चों, मोड लगा हुआ है। अब मोड को या तो मोड प्लस साइन के साथ खुलेगा या माइनस साइन के साथ खुलेगा, बट वो कैसे खुलेगा देखो, पहले थोड़ा इसको सोल्व करें। ये कितना आ गया बताओ, देखो ये -3 माइनस के आएगा तो माइनस कॉमन लेके काट दूं तो आपको पता है -2 का मोड कहो या 2 का मोड कहो बात ही बराबर है, तो इसको मैं k+3 का मोड लिख दूं क्या। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जहाँ पे बच्चों एक पॉजिटिव साइन आएगा और एक नेगेटिव साइन आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। -1 माइनस के को मैं k+1 लिख दूं, है ना, थोड़ा तो छोटा हो क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, यहाँ 7 में से 6 1 1 माइनस के है ये, ठीक है। और ये कितना है बच्चों k-6 आ गया, और ये कितना आ गया फिर बताओ -4 माइनस के को तो मैं 12 12 में से 6 गया 6 6 माइनस के लिख दें इसको। अच्छा ये कितना है फिर 10 माइनस के, ये कितना है बच्चों 10 माइनस के, और ये कितना है 15 माइनस के 15 माइनस के, और ये बच्चों कितना है 18 माइनस के। ये मत सोचना कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो आप खुद सोच लो, ये ए में एक इक्वेशन है ना, अगर ये मोड ना लगा हो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। मोड को कैसे हटाएंगे,
उसके लिए ये देखना पड़ेगा बच्चों कि ये जो वैल्यू है, बच्चों देखो ये तो पॉजिटिव खुलेगा है ना, ये तो पॉजिटिव खुलेगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? के क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, असेंडिंग ऑर्डर है, इसका मतलब के की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना। तो ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब बात बाकियों की आती है, क्योंकि इसमें के आगे साइन क्या लगा हुआ है? माइनस का लगा हुआ है, या नंबर बड़ा है ये। के की रेंज कहाँ कहाँ से हो सकती है, अब ये बता दो। अगर ये ऑर्डर बच्चों देखो, कभी कई टीचर क्या बता देते हैं, कहते हैं कि ऑप्शन यूज कर लो, मीडियन ऑप्शन में देखो जो गिवन है वो मीडियन कहाँ से कहाँ तक है बताओ। मीडियन की वैल्यू बच्चों क्या होगी? सबसे छोटी क्या है? 10.5। मैं आपको बताता हूँ क्या इसका लूप होल है। और मीडियन की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में? 12। टीचर ये कह देते हैं कि मीडियन की वैल्यू ये है, और मीडियन अपनी कितनी आई है? k+6 आई है ना। मीडियन मैं आपको बताता हूँ, देखो कहाँ मिस्टेक होगी। 6 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया बताओ? 4.5 से लेके बच्चों कितना आएगा बताओ? 6। यानी कि टीचर ये बोल देता है अब के की वैल्यू बच्चों जो भी होगी वो 4.5 और 6 के बीच में होगी, है ना, या यहाँ तक होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो कि मोड पॉजिटिव खोलोगे कि नेगेटिव खोलोगे। बट आपको ये पता है ना, जेई मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी तो आते हैं। अब यही क्वेश्चन आप ये बता दो, मान लो मैं कहता हूँ इसका आंसर 11 आएगा, तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं बन गया? फिर आप ऑप्शन कहाँ से लेके आओगे बच्चों? वो मतलब समझो कि पेपर में क्वेश्चन इंटीजर टाइप भी ये आ सकता है, तो आप कैसे सोल्व करोगे? मैं कहता हूँ मैं उसकी हेल्प ही नहीं ले रहा ऑप्शन की, मैं सीधी सीधी बात जानता हूँ। अगर ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये जो नंबर है 2k, ये अपने पहले वाले नंबर से या तो क्या होगा बड़ा, और या क्या होगा इसके इक्वल। भाई अगर ये 7 भी तो हो सकता है, ये मत कहना सर 7 कैसे हो सकता है। अगर दो ऑब्जर्वेशन सेम हो तो क्या उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते? कर सकते हैं ना। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ इस डाटा से कि 2k की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो 7 या 7 से तो क्या होगी? बड़ी, और अपने नेक्स्ट नंबर से या तो छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। यहाँ से के की रेंज निकालो आप। यानी कि के की जो वैल्यू है ना वो, क्योंकि ये डाटा तो क्वेश्चन में दिया होगा ना हर बार, चाहे वो टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो। तो ये मजे वाला मेथड है कि के की वैल्यू ये यूज करो। कहने का मतलब आप के को 3.5 से बड़ा और 6 से छोटा मान के ये देख लो साइन क्या खुलेगा बताओ। 1 माइनस के, भाई 1 माइनस के है और के 3.5 या 3.5 से तो बड़ा ही है, तो ये नेगेटिव नहीं हो गया क्या? और नेगेटिव होता है तो आपको पता है साइन कैसा लगता है फिर मोड के बाहर? नेगेटिव। के-6, अब देखो बता दो आप मेरे को, के-6, भाई के में से 6 घटा रहे हो आप, और के की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 6 हो सकती है। आप है ना, मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसके बीच में आप के को कुछ मान लो, है ना, 4 मान लो। क्या मान लो? 4। अब 4 के हिसाब से देख लो नेगेटिव अंदर की वैल्यू आएगी कि पॉजिटिव आएगी, फिर तो कन्फ्यूज नहीं हो गए। अब बताओ 4-6 क्या नेगेटिव आ रही है ना, तो नेगेटिव साइन लगा दो। ये लो, इस रेंज में कोई भी एक नंबर मान लो, मैंने 4 मान लिया, ठीक है। अब बताओ 6 में से 4 घटाओगे कितना आ गया? 2। पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो बस। 10-4 6 पॉजिटिव है, ये लो पॉजिटिव। इससे आसान कोई मेथड हो ही नहीं सकता। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। के की आपको रेंज पता लग गई ना, उस रेंज में से कोई एक नंबर मान लो, और नंबर मान के अगर ये अंदर लिखी हुई वैल्यू नेगेटिव आती है तो बाहर नेगेटिव साइन के साथ खोल दो, पॉजिटिव आती है तो बच्चों पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो। अब देखो इन सबको सोल्व करें तो ये कितना आ गया? के प्लस के, और ये भी प्लस के हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ये माइनस के कट जाएगा, 2k माइनस के, और माइनस के खत्म। माइनस के आई थिंक माइनस के 2k आ गया है ना। अब नंबर देख लो, 3+1 4, और ये -1, ये +6, ये +6, ये +10 +15 +18 इक्वल टू 48। यहाँ से देखो के की वैल्यू कितनी आसानी से आ जाएगी। 4 और 6 कितने हो गए? 16, 26, 26 और 14 40, और ये कितने हो गए? 58। तो -2k इज इक्वल टू बच्चों 48 -58 यानी कि -10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर बच्चों के 5 आ गया तो फिर बताओ मेरा आंसर क्या है? मीडियन था ना k+6, यानी कि 5+6 आंसर आ गया बच्चों 11। तो आप खुद देख लो कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। सिर्फ ये पता करना है कि मोड नेगेटिव खुलेगा कि पॉजिटिव खुलेगा, वो डिपेंड करेगा के की वैल्यू कैसी है। के की वैल्यू बच्चों क्या है मैंने आपको बता दी, रेंज कैसे पता करोगे, है ना, अगर ऑप्शन ना भी गिवन होते तो भी। तो इस रेंज में से आप कोई भी एक नंबर मान लो जो आपका मन करे, 4 मान लो, चाहे 5 मान लो, चाहे 5.5 मान लो। मेरे को सबसे आसान 4 लग रहा है, मैं 4 मान लिया। अब इस वैल्यू के अंदर बच्चों आप के को 4 पुट कर लो। अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन लगा दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा इसका। क्या है? मीन और वेरिएंस 20 ऑब्जर्वेशंस का बच्चों, ये सारे 20 ऑब्जर्वेशंस है, उनका 15 और 9 आपको दे रखा है मीन और वेरिएंस। मैं लिख देता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है? x1 x2 अप टू x20, है ना। n कितना है? 20, और इसका मीन दे रखा है अपने को, और बच्चों क्या दे रखा है? वेरिएंस दे रखा है। मीन कितना है? 15, वेरिएंस कितना है? 9, ठीक है। ये सब कुछ डाटा अपने को गिवन है। अब आगे बढ़ो। ये कहता है फॉर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ द मीन ऑफ, देखो अब की बार जो नए ऑब्जर्वेशन है ना वो कैसे है, हर एक ऑब्जर्वेशन में अल्फा आपने जोड़ दिया और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया।
सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी अल्फा जोड़ दिया, स्क्वायर कर दिया, ऐसे करके ये जो नए ऑब्जर्वेशन आएंगे इनका मीन 178 है। तो यानी कि अब क्या है बच्चों, x1 में आपने अल्फा जोड़ा उसका स्क्वायर कर दिया, x2 में आपने अल्फा जोड़ा उसका स्क्वायर कर दिया, है ना। इन सब का बच्चों क्या दे रखा है आपको, मीन दे रखा है, कितना 178 दे रखा है मीन। और आपको निकालना क्या है, देन द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना, यानी कि अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसका क्या करना है बच्चों, आपको स्क्वायर करना है। अब ध्यान से देखना, अल्फा कैसे निकाले, हमारा टारगेट है बच्चों क्या, अल्फा निकालना। क्या निकालना है अपने को, अल्फा। देखो कुछ और दे रखा है क्या अपने को, अल्फा बिलोंग्स टू आर, इनका मीन दे रखा है बस, और नए पुराने वाले डाटा का क्या दे रखा है अपने को, वेरिएंस दे रखा है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं, मेरे को इन्फॉर्मेशन गिवन। तो आप यहाँ से बता दो मेरे को, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि पुराने वाले डाटा का नाम क्या है एक्स आई, नए वाले डाटा का नाम मैं क्या दे दूँ बताओ, एक्स आई, और अल्फा ऐड कर रहा हूँ और उसका क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, बताओ। जनरल फॉर्म में तो यही डाटा है ना, एक्स आई प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आएगा बताओ, n20 है, और मीन कितना है बच्चों 15, कितना आ गया 300 आ गया। अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, देखो नए के ऊपर, नए के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो न्यू, देखना आप ध्यान से, ये चीज क्या दे रखी है बताओ, मतलब इनका सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या बच्चों, ऑब्जर्वेशन तो 20 है बट इनका मीन कितना है आपकी बार 178, तो 178 को 20 से क्या करो मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 और ये 35, 3560 आ गया, है ना, आगे इतनी बात समझ गए। अब आपको क्या दे रखा है बच्चों, इनका वेरिएंस भी दे रखा है, इनका क्या दे रखा है आपको। अच्छा एक काम करो ना, इसको आप ओपन कर दो, वेरिएंस के लिए आपको क्या चाहिए बताओ मेरे को, वेरिएंस के लिए बच्चों आपको सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए, इसको ओपन कर दो आप, है ना, आप इसका स्क्वायर खोल दो, क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा एक्स, एक्स लिख दो या एक्स आई लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको 3560। मैं देखो यहाँ से क्या निकालता हूँ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अलग कर दो, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हो ना, अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है 1 लगा दो, 2 अल्फा तो बच्चों क्या है कांस्टेंट है, एक्स आई इक्वल टू 3560। अब देखना सिग्मा एक्स आई स्क्वायर नहीं पता ना अपने को, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा पता है, वेरिएंस कितना दे रखा है 9, और वेरिएंस ये पुराने वालों का है, तो पुराने वालों का वेरिएंस क्या होता है, यही होता होगा, माइनस में मीन, मीन कितना दे रखा है 15, तो देखो यहाँ से मैं पुराना ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। तो 9 प्लस 2 25, और इंटू में बच्चों कितना आ गया 20, 234 इंटू 20 यानी कि 0 और 468, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू बताओ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूंगा, अल्फा आ जाएगा, मेरे को बस अल्फा ही तो निकालना था। मैंने क्या किया, पुराने डाटा का यूज करके मैंने बच्चों सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लिया, है ना, और सॉरी ये सिग्मा एक्स आई है, मैंने सिग्मा एक्स आई भी निकाल लिया और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी निकाल लिया, और फिर इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा आ जाएगा, मेरे को बस ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है अल्फा स्क्वायर। अच्छा सिग्मा वन कितना होता है, सिग्मा वन कितने ऑब्जर्वेशन है 20, तो ये कितना होगा 20 होगा, ये 2 अल्फा कॉन्स्टेंट, सिग्मा एक्स आई बोलो, ये रहा सिग्मा एक्स आई कितना 300। अब आप बोलो अल्फा नहीं आ गया क्या यहाँ से, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। क्या करना है आपको, पहले पुराने डाटा का यूज करके सिग्मा एक्स आई निकाल लो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल लो, फिर इन नए डाटा का आपको मीन दे रखा था 178, तो टोटल क्या होता है इन सब का, टोटल क्या होता है बच्चों 20 से मल्टीप्लाई कर दो मीन को। तो मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अलग अलग सिग्मा अप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ जाएगा। देखो एक जीरो तो कैंसिल कर दे, एक जीरो तो बच्चों कैंसिल कर दो, आई थिंक तो टू भी कैंसिल हो रहा है, टू भी कैंसिल कर दो तो ये छोटा हो जाएगा, है ना, अल्फा स्क्वायर, ये टू कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30 अल्फा, और यहाँ से भी टू काट दो बच्चों 17, और कितना आ जाएगा 8। तो नेक्स्ट पेज पे हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या इक्वेशन आगे देखो, अल्फा स्क्वायर, बस यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ जाएगी, उसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम देख लेंगे, 234 और माइनस में बच्चों 178 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 30 अल्फा, और 234 में से 178 माइनस करो, ये कितना आ गया 56 आ गया, है ना, 56 आ गया क्या, 56 क्या होता है 28 और 2 28 दूनी 56, है ना, अल्फा प्लस 28 और अल्फा प्लस 2। अब यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक होगी बच्चों से, आप कभी भी ये सोचा करो कि लास्ट तक हम पहुंच गए बट वहाँ पे जाके मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे ये बता दो अल्फा की छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी कौन सी है बच्चों, ये छोटी है ना, ये वैल्यू क्या है स्मॉलर है, और ये वैल्यू क्या है बच्चों लार्जर है। अब बच्चा जल्दबाजी में -28 का स्क्वायर करके चलाता है, लेकिन बच्चों देखो पूछा क्या है आपसे, स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा का। इसने ये नहीं पूछा आपसे कि अल्फा की जो दो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करो और दोनों में से जो बड़ा आंसर है वो दो, नहीं, आप खुद पढ़ लो, ये तो इंग्लिश है मैथमेटिक्स है ही नहीं, स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा का स्क्वायर करना है। इसका मतलब बच्चों जो वैल्यू आई है ना, इसमें से वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
अल्फा कितनी है -2, तो अपना आंसर क्या आएगा -2 का स्क्वायर, है ना। बस यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी कि जल्दबाजी में हम 28 का स्क्वायर कर दे 784 आंसर दे देंगे। इंटीजर टाइप है, हिंट आपको कुछ मिलेगा नहीं, है ना। बट पढ़ो, इंग्लिश को समझो ना। स्क्वायर करना है, बट किसका स्क्वायर करना है, ये तो बोला ही नहीं कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो उसका स्क्वायर करो। आपसे तो ये पूछा है कि जो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसका स्क्वायर करो। और -28 और -2 में से बच्चों मैक्सिमम कौन होती है -2, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये बच्चों हमने 2022 के 11 क्वेश्चन सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के सोल्व कर चुके हैं।